ठीक है। अब देखो ऊर्जा संसाधन क्या होता है। ऐसा कोई भी संसाधन जो जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। और संसाधन क्या होता है बताए ही हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यानी कि कोई भी ऐसा तत्व जो ऊर्जा दे करके मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को ऊर्जा संसाधन कहेंगे, ठीक है। तो इसको एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ऐसा कोई भी संसाधन जो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है वह ऊर्जा संसाधन हो गया, ठीक है। तो अब देखो ऊर्जा संसाधन के प्रकार देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर एक देख लेते हैं, एक समाप्यता के आधार पर देख लेते हैं। समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें देखते हैं जो है उपयोग के आधार पर। अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर अगर होगा तो क्या होगा अभी बता देते हैं। समाप्यता के आधार पर या तो संसाधन ऐसा होगा जिसको बार बार प्रयोग किया जाए लेकिन समाप्त ना हो, तो नवीकरणीय। और एक बार उपयोग करने पर अगर समाप्त हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय, ठीक है। उपयोग के आधार पर देखो परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। अब देखो यहाँ समझ लेते हैं एक बार। देखो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो संसाधन है, यानी कि उसको जलाना पड़ेगा या उससे विद्युत बनाना पड़ेगा। दो ही तरीका है प्राप्त करने का, या तो उससे आग से ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए, या उसके ताप से ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए, या तो उससे विद्युत बना के ऊर्जा प्राप्त कर ली जाए। दो तरीका है ऊर्जा प्राप्त करने का, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन उनको कहेंगे जिनको हम बार बार प्रयोग करें लेकिन वह समाप्त नहीं हो, ठीक है। जैसे जल विद्युत है, फिर क्या है, सौर ऊर्जा है, सौर बिजली बन सकती है सौर ऊर्जा से। फिर पवन ऊर्जा है, इससे भी बिजली बन सकती है, ठीक है। अब देखो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिनको प्रयोग करने पर वह समाप्त हो जाए, ठीक है। जैसे इनका प्रयोग बार बार करेंगे समाप्त नहीं होगा। जैसे जल है, जल से मान लो ऐसे नदी बह रही है, नदी का पानी रोक लिया जाए और इससे विद्युत बन गया, ठीक है। फिर यही पानी बह के आगे चला जाएगा समुद्र में, फिर भाप बनेगा, फिर बादल बनेगा, बादल से वर्षा होगी, फिर नदी बहेगी कि नहीं। इसी तरह सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, उसका प्रकाश बार बार आता रहेगा। जब तक पृथ्वी पर जीवन है तब तक सौर ऊर्जा है, और सौर ऊर्जा का हम प्रयोग करते रहेंगे। इसी तरह पवन ऊर्जा है, पवन जहाँ पे चलेगी या हवा चलेगी तो उससे हम पवन चक्की का उपयोग करेंगे, पवन चक्की बनाएंगे। पवन चक्की चलने से बिजली बनेगी, फिर वही दोबारा हवा चलेगी, फिर वही चलेगी। हवा तो कभी पृथ्वी समाप्त हो नहीं सकती, समझ में आ रहा है ना। जब तक वायु है तब तक पवन चलेगी, और पवन चलेगी तो विद्युत प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, जिनका एक बार प्रयोग करने पर यह समाप्त हो जाए। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीधे लिख दे रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थ, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा भी अनवीकरणीय होगी, ठीक है। लकड़ी भी आएगा, तो चूंकि हम खनिज में पढ़ रहे हैं इसलिए लकड़ी खनिज में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम इतना क्या क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया। पेट्रोलियम पदार्थ में गैस भी आएगा, तेल भी आएगा, ठीक है। और नाभिकीय ऊर्जा, तो अभी इसको हम अलग अलग करके पढ़ाते हैं कि कोयला क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ क्या है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसको बाद में देखते हैं। अब देखो परंपरागत स्रोत क्या होता है। देखो परंपरागत का अर्थ समझ लो कि ऐसी चीज़ें जो हजारों सैकड़ों वर्षों से परंपरा से चली आ रही हूँ, ठीक है। जैसे जाति व्यवस्था में शादी करना, वो क्यों करेंगे, क्योंकि परंपरा से चली आ रही है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन परंपरा से चूंकि चली आ रही है इसलिए अपनी ही जाति में शादी करना है। ऐसे ही ईंधन प्रयोग करने की जो परंपरा है, लकड़ी, गोबर, ये सब है कि नहीं, उपला बना लेते हैं, या ऐसी कंडा बना लोगे
तो ये सब क्या है, परंपरागत ईंधन है। इसी तरह पेट्रोलियम पदार्थ भी परंपरागत ईंधन है। नाभिकीय ऊर्जा को भी इसी में रखेंगे, 100-150 साल से भी प्रयोग हो रही है। तो जितनी परंपरागत ऊर्जा है, ध्यान से देखो, परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है वही अनवीकरणीय है, ठीक है। और जो गैर परंपरागत है, यानी कि जिसकी परंपरा अभी शुरू हुई है, कोई नया काम शुरू हुआ है, जैसे मान लो अभी तक परंपरा तुम्हारे वहाँ थी कि दूसरी जाति में शादी नहीं करना है, कोई नया आदमी आता है या कोई बच्चा है जो दूसरी जात में शादी कर लेता है, तो ये नई परंपरा हो जाएगी कि नहीं, या इसी को कहेंगे गैर परंपरागत। तो परंपरा नहीं थी इसका प्रयोग करने का, जल विद्युत का, सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, तो ये गैर परंपरागत में यही सब आ जाएगा। क्या, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब गैर परंपरागत में आ जाएगा। अब देखो, जो गैर परंपरागत है वही क्या है, नवीकरणीय है, और जो परंपरागत है वो अनवीकरणीय है, ठीक है। अभी देखो एक बार अभी लिख लेना, छोड़ देंगे आराम से। अगर ये उत्पत्ति के आधार पर पूछता कि कोई संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कैसा है, तो कैसा होगा, या तो कोई ऐसा संसाधन जलाओगे जिसमें या तो जीवन रहा हो और मर गया हो, या जीवित हो तब जला सकते हैं, और एक निर्जीव पदार्थ है। दो तरह के हैं कि पदार्थ की नहीं, यानी कि जो जिसमें जीवन कभी रहा हो उसको क्या, कौन सा पदार्थ कहते हैं, जैविक पदार्थ। ये कोई भी या तो जीवित रहा हो या जीवित है तो उसको जैविक पदार्थ। तो इसमें क्या आ जाएगा, लकड़ी आएगा कि नहीं आएगा, और क्या आ जाएगा, उपला आ जाएगा गोबर वाला, फिर कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आएगा, इसमें आएगा। पेट्रोलियम पदार्थ कैसे बना अभी बताते हैं अगली क्लास में, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ, अब ये या तो निर्जीव पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो उसको बोलेंगे अजैविक, जैसे नाभिकीय ऊर्जा, समझ में आया। नाभिकीय पदार्थ जो है अजैविक तत्वों से बना है ना, जिसमें कभी जीवन था ही नहीं, तो उससे जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो अजैविक। और किसी जीवित पदार्थ से, जैसे पुआल है तुम्हारा, कृषि का अवशिष्ट है ना, तो धान का जब पौधा रहा होगा तब उसमें जीवन है, और जब वो मर गया तो उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उसको जला के, तो वो क्या हो जाएगा, जैविक। और जिसमें कभी भी जीवन नहीं रहा हो लेकिन उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो अजैविक। जल किस में आएगा, जल विद्युत, जल विद्युत इन दोनों में से किस में आएगा, अजैविक में। पवन किस में आएगा, सौर ऊर्जा, यानी पवन, सौर ऊर्जा सब अजैविक है, ठीक है। ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया, ठीक।